कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना उसके श्लोक संख्या 31 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक का लिंक क्या है? यह बताया जा रहा है कि जीव किस प्रकार अपने को प्रकृति से अलग देखता है, अपने आप को शरीर से अलग वो किस प्रकार देख पाता है। इस संबंध में भगवान 2 श्लोक कह रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक श्लोक पढ़ा था, आज हम वो दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मोहिनी प्रिया माता जी, आपसे शुरू करते हैं। यदा भूत पृथग भावम् यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यदा भूत पृथक् भावम् यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति एकस्थम् अनुपस्तति एकस्थम् अनुपश्यति एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। ब्रह्म सम्पद्यते तदा। और अच्छे, अनीता माता जी आप आइए। यदा भूत पृथक् भावम् यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। ब्रह्म सम्पद्यते तदा। बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान बताते हैं इसमें, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। समझिए, जब विवेकवान व्यक्ति अर्थात ऐसा व्यक्ति जो विवेक से युक्त हो, विवेक अर्थात जो सार असार को जानता है, सार असार को समझ रहा है, उसको विवेकवान व्यक्ति बोला गया है। तो वो विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। अर्थात जब व्यक्ति देख रहा है विभिन्न प्रकार के शरीर, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ऊंट, हाथी, मनुष्य, वृक्ष, तो शरीरों के कारण जो भिन्नता है उसको देखना वो बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हैं। तो वो यही देख रहा है कि विभिन्न शरीरों में जीवात्मा ही है। जैसे इस चित्र में भी आप देख लो, यद्यपि विभिन्न शरीर दिख रहे हैं लेकिन उनमें है जीवात्मा ही। तो इस प्रकार से जो देखता है तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। ब्रह्म बोध का अर्थ भी समझेंगे, पहले हम अन्वय को देखेंगे। यदा अर्थात जब, सह अर्थात वे, भूत पृथक भावम भूतों के पृथक पृथक भाव को अर्थात जीवों के अलग अलग शरीरों को एक स्तंभ एक प्रकृति में स्थित तथा एव च एवं उस प्रकृति से विस्तारम अर्थात उत्पन्न अनुपश्यति अर्थात जान पाते हैं। देखिए, अनुपश्यति का अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ पर लेते हैं किसी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अधिकारी के माध्यम से अर्थात गुरु परंपरा में उसको सुन करके समझता है। ठीक है। तदा तब ब्रह्म संपदे अर्थात उसको ब्रह्म भाव को वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति देख रहा है अर्थात विभिन्न प्रकार के शरीरों को देख रहा है, जैसे विभिन्न प्रकार के शरीरों को देख रहा है, शरीरों के आधार पर जो भिन्नता है उसको नहीं देख रहा, सब में जीवात्मा को देख रहा है, तब ऐसा कहा जा रहा है तब उसको ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म संपदा, ब्रह्म भाव उसको प्राप्त होता है। ये ब्रह्म भाव या ये जो ब्रह्म बोध या ब्रह्म संपत्ति है क्या, इसको समझिए। ये ब्रह्म बोध ब्रह्म भाव क्या है? इस अवस्था पर कोई आता है तब उसको ब्रह्म बोध प्राप्त होता है। ये क्या चीज है?
तो देखिए ये गीता भूषण टीका से लिया गया है, जिसमें आचार्य बताते हैं जब जीव स्वयं को प्रकृति से विविक्त देखता है, अपने आप को शरीर से अलग देख रहा है, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात ब्रह्म का अनुभव करता है। अपने आप को शरीर के रूप में नहीं देख रहा है, अपने स्वरूप के रूप में देख रहा है, आत्मा का अनुभव कर रहा है, जो 8 प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त होता है, जैसे अपाप, विद्ध होना आदि। अर्थात ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने आप को शरीर नहीं देख रहा है, आत्मा के रूप में अपने आप को देख रहा है, उसको आत्मा का अनुभव प्राप्त हो रहा है और आत्मा के 8 गुण होते हैं, उसका वो अनुभव कर रहा है। ये आत्मा के 8 गुण कौन से हैं? इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके गुण हैं। आप जीवात्मा हो कि नहीं? तो हर जीवात्मा के ये 8 गुण होते हैं, ठीक है? पहला गुण है निष्पाप, जीवात्मा निष्पाप होता है। दूसरा है भूख से रहित, आत्मा को भूख नहीं लगती है। प्यास से रहित है, शोक से रहित है, मृत्यु से रहित है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। बुढ़ापे से रहित है, सत्य संकल्प है और सत्य काम है। इस प्रकार से 8 गुण हैं आत्मा के, ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो इस ब्रह्म बोध को प्राप्त है, वह इन 8 गुणों से जो है इनका वो अनुभव कर पाता है। क्या कह रहे, फिर से एक्सप्लेन कर दो? अच्छा ठीक है। ब्रह्म बोध का मतलब है व्यक्ति अपने आप की पहचान शरीर से नहीं कर रहा है, अपने आप को आत्मा के रूप में देख रहा है। अपने आप को आत्मा के रूप में देखने का अर्थ है आत्मा के जो गुण है उनका अनुभव कर रहा है कि वह निष्पाप है, भूख से रहित है, प्यास से रहित है, शोक से रहित है, मृत्यु से रहित है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को मृत्यु से रहित देखेगा, उसको कभी मृत्यु का भय नहीं होगा, ठीक है? ये आप भक्ति करते करते भी देख पा रहे होंगे कि हमारी मृत्यु नहीं होती है। जब व्यक्ति भौतिकतावादी विचारों से ग्रस्त रहता है, भौतिक चेतना में होता है, उसको मृत्यु से बहुत भय लगता है। लेकिन भक्ति करते करते चेतना शुद्ध हो जाती है, तो व्यक्ति समझता है कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होने वाली है। मृत्यु अर्थात क्या? शरीर का परिवर्तन। शरीर का परिवर्तन तो बचपन से होता आ रहा है ना। जब आप 2 साल के थे और अब जो शरीर है उसमें आपका शरीर कितना अधिक परिवर्तन हो गया है। और मृत्यु क्या है? वह भी शरीर का परिवर्तन है। तो इससे व्यक्ति मोहित नहीं होता है। आत्मा की तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है, तो व्यक्ति समझता है कि मैं तो कभी भी नहीं मरने वाला हूँ, बस जो शरीर है उसका परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से मृत्यु रहित है, बुढ़ापे से रहित है, सत्य संकल्प है और सत्य काम है। अर्थात वो जो संकल्प लेता है वह पूरा होता है। और सत्य काम अर्थात वो, क्योंकि आत्मा स्वरूप तो भगवान का सेवक है, तो भगवान की सेवा से संबंधित जो संकल्प से वो युक्त रहता है। अगर ऐसे समझ आ गए तो ठीक है। इसको दूसरी प्रकार से समझाया जा रहा है, अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को वो प्राप्त होता है। ये ब्रह्मभूत अवस्था क्या है जी? तो इसको बोलते हैं भगवान 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो ये जो ब्रह्म भाव है या ब्रह्म संपद है या ब्रह्म बोध है, वही ब्रह्मभूत अवस्था है। वो क्या अवस्था है जिसका वर्णन भगवान ने श्लोक में किया है? इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, ठीक है? समझना होगा कि ऐसा जो व्यक्ति है वह मिथ्या अहंकार अर्थात जो देहात्मक बुद्धि है उससे वो ऊपर उठ चुका है, देहात्मक बुद्धि से मुक्त हो गया, तभी तो दिव्य पद पर स्थित है, ठीक है? दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है। शोक करना आप समझ रहे हो, हाय ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ये घटना क्यों घट गई, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरा यहाँ इतना अपमान क्यों हो गया, ये इस जगह पे ये घटना क्यों घट गई। इस प्रकार से जो भूतकाल में जो घटनाएं घटी हैं उसके लिए हाय हाय करके जब व्यक्ति परेशान होता है, चिंता करता है, उसको कहते हैं शोक करना। लेकिन जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है वो इस प्रकार से कभी शोक नहीं करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, ठीक है? आप समझिए, क्योंकि वो देहात्मक बुद्धि से मुक्त हो चुका है, तो कोई भी कामना नहीं करता, अर्थात कोई भौतिक कामना नहीं करता है। क्योंकि किसी भी समय पर जीवात्मा बिना इच्छा के नहीं हो सकता। आप समझ लो, इच्छाओं को ऐसा नहीं हो सकता कि सारी इच्छा जीरो हो जाए। इच्छाएं रहती हैं, यहाँ पर कामना नहीं रहता, अर्थात कोई भौतिक कामना नहीं रहती है उसकी। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त
करता है। संभाव समझ रहे हो ना, वो सब गुण आपको देखने होंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी जीवों के प्रति द्वेष से रहित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समता देखनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था के विषय में तो आपने जाना, शोक से रहित है, वहां पर कोई कामना नहीं करता और वहां पर जीवात्मा प्रसन्न रहता है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था फाइनल अवस्था नहीं है। अब कोई समझे कि ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाए तो मतलब सब कुछ प्राप्त हो गया, नहीं नहीं। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद व्यक्ति, उससे आगे की स्टेज है कि वो भगवान की शुद्ध भक्ति को, भगवान की जो प्रेमा भक्ति है उसको प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये है ब्रह्मभूत अवस्था। अच्छा, वापस आएंगे, हाँ तात्पर्य पर चलते हैं तो आपको समझ आएगा। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। बहुत आसान सा है ये, आप समझ जाएंगे आराम से। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। ये बहुत सुंदर है। देखिए क्या, देखिए मनुष्य की जो विभिन्न जीवों के शरीर है उस जीव की इच्छा के कारण उत्पन्न हुए। इसका क्या अर्थ है? देखिए, क्या हम, जैसे मान लीजिए, क्या हमको पता है कि हमारा अगला शरीर कौन सा होगा? ऐसे इच्छा करते हैं कि, क्या कोई ऐसे इच्छा कर सकता है कि मुझे बाघ का शरीर मिल जाए, मुझे भालू का शरीर मिल जाए? ऐसे तो कोई इच्छा नहीं करता है ना। ठीक है, तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। जैसे जो व्यक्ति मांस खा रहा है तो इस क्रिया के द्वारा वह प्रकृति को यह इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मैं मांस खाना चाहता हूं, तो मुझे अब मांस खाने वाला देह प्रदान कर दीजिए। समझ रहे हैं? ठीक है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति बहुत अधिक तमोगुण का सेवन कर रहा है, मान लो 15 16 घंटे बस सो रहा है, मदिरा पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, तमोगुण का जो सेवन कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो वो व्यक्ति अत्यंत तमोगुणी चित्त को कमा रहा है और उसी अनुसार वो प्रकृति से कह रहा है कि आप मुझे ऐसा ही तमोगुणी योनि प्रदान कर दीजिए, तो उसको वैसा ही योनि प्रदान कर दिया जाएगा। तो अधो गच्छन्ति तामसराय, जो जिनके चित्त में तमोगुण होता है वो, उनकी अधोगति होती है, उनको निम्न नार की योनि प्राप्त होती है। तो व्यक्ति अपनी इच्छा करता है, राइट, विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो इस समय जो भी जीव जिस भी शरीर में है, उसका कारण है कि उसने अपने कर्मों के द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त की थी, उसी अनुरूप प्रकृति द्वारा उसको वो शरीर प्रदान किया गया है। ठीक है, इसीलिए जब व्यक्ति इसको समझेगा, वह अपने कर्मों के प्रति अत्यंत सजग हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा हम अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है कि कर्मों को ध्यान से किया जाए। तो अगर जैसे तमोगुणी कार्य, रजोगुणी कार्य, सतोगुणी कार्य, भौतिक प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति इन तीनों गुणों का सेवन करता है, ठीक है, और जिसके कारण उसके चित्त में उसी प्रकार से गुण जो हैं वो बढ़ते हैं और वैसा ही उसको शरीर प्राप्त होता है। लेकिन भक्त जो है इन तीनों गुणों से ऊपर दिव्य अवस्था पर रहता है, अर्थात वो भगवान की सेवा कर रहा है, प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के लिए है। ठीक है, उन कार्यों से उसको कोई बंधन नहीं लगता है। तो भक्त को इस मामले में डरने की चिंता नहीं है, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं। देहात्मक बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्मक बुद्धि के कारण है। यहाँ पर देखिए, देहात्मक बुद्धि के आधार पर भेद करना। यहाँ पर देखिए, जैसे चूहा है, शेर है, ऊंट है, कुत्ता है, इस प्रकार से उपाधि दे रहे हैं ना, हम उसको कुछ नाम दे रहे हैं उसके शरीर के आधार पर। शरीर के आधार पर भेद देखना ये भौतिक बुद्धि का लक्षण है। जैसे यहाँ पर कोई देवता है तो देवता अर्थात वो श्रेष्ठ है, मनुष्य योनि अर्थात वो निम्न, मतलब वो उतना श्रेष्ठ नहीं है, कुत्ता है तो बहुत निम्न है। ये सब इसका आधार क्या है? अर्थात देहात्मक बुद्धि। ये वास्तविक दृष्टि नहीं है। वास्तविक दृष्टि क्या है कि भले वो देवता हो, मनुष्य हो, कुत्ता हो, सब में वही जीवात्मा है जो भगवान का अंश है और जो भगवान का सेवक है, बिकॉज जीवात्मा का स्वरूप ही है कि वो भगवान का सेवक है। तो वास्तविक दृष्टि क्या है कि विभिन्न देहों में जीवात्मा को देखना, जो मनुष्य, पशु, ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है।
तो इस प्रकार से जो ऊंच नीच का भेद है शरीर के आधार पर है, इससे रहित होना। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बात छूट गई थी कि देखिए, हो सकता है कोई व्यक्ति कहे मैं शास्त्रों को नहीं मानता, ये जो भगवत गीता में लिखा है या जो इस प्रकार से शास्त्र में लिखा है मैं उसको नहीं मानता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो, तो अगर वो शास्त्र नहीं मानता तो स्वाभाविक सी बात है कि शास्त्र की आज्ञा का पालन वो नहीं करेगा, है कि नहीं। अब ऐसा कोई सोचेगा तो फिर वो कार्य अकार्य के विवेक से रहित होकर कुछ भी कर्म करेगा ना, शास्त्र जो आज्ञा दे रहा है वो नहीं करेगा। ठीक है, कार्य अकार्य के विवेक से रहित, समझ लो, जो करना है जो नहीं करना है उस बारे में सोच विचार करने की शक्ति नहीं है उसके पास, उसको पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तब तो कुछ भी करेगा ना वो, है ना। कार्य कार्य के विवेक से रहित होकर के कुछ भी कर्म करेगा, तो कुछ भी कर्म करेगा अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ही तो संपर्क करेगा, इसके अलावा चौथा गुण थोड़ी है। तो तीनों गुणों के संपर्क में रहेगा, तो इस प्रकार से उसके चित्त में ये गुणों के प्रभाव के कारण गुण ही बढ़ेंगे। जैसे शास्त्र नहीं मान रहा है व्यक्ति, शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, तो क्या बढ़ेगा उसके चित्त में, तमोगुण बढ़ेगा। ठीक है, उसके द्वारा उसको तमोगुणी अत्यंत निम्न नारकी योनियां जो है उसको प्राप्त होंगी। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो कुछ भी कार्य करेगा तो प्रकृति द्वारा नारकी निम्न शरीर उसको प्रदान किए जाएंगे, भले वो जाने या ना जाने, पर नियम तो इसी प्रकार है। उसको जो अगला देह है उसकी तैयारी तो हो रही है ना इस जीवन में। अगर जानेगा तो कर्मों को सजगता से करेगा, और नहीं जानेगा तो तब भी तो उसको शरीर प्राप्त होगा, मृत्यु तो आएगी ही। और जिसकी मृत्यु हुई है जात से ही ध्रुवोर जन्म, इस प्रकार से एक श्लोक है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। अगर तुम इस प्रकार से समझते हो कि आत्मा जन्म लेता है या मरता है, तो भगवान कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी भी निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो इस प्रकार से मृत्यु तो हो गई, उसके बाद उसको अगला देह प्रदान किया जाएगा और प्रकृति द्वारा अत्यंत नारकीय और निम्न शरीर उसको प्राप्त होगा। आगे चलें, कुछ छूट तो नहीं गया। हाँ, भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यह आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। 84 लाख योनियों का वर्णन आता है विभिन्न प्रकार के शरीर में। एक और बात है कि देहात्मक बुद्धि, ये भी देहात्मक बुद्धि का लक्षण है। देखिए, कोई सोचे कि गरीब व्यक्ति निम्न है, अमीर व्यक्ति श्रेष्ठ है, इस प्रकार से निम्न और श्रेष्ठ ऊंच नीच समझ रहा है देह के आधार पर, ठीक है, या धन के आधार पर। ये सब देहात्मक बुद्धि का लक्षण है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। कोई समझ रहा है कि ये व्यक्ति बहुत गरीब है और ये व्यक्ति बहुत अमीर है, आधार क्या है इसका, धन। ठीक है, धन से गरीब है ये, धन से अमीर है, इस प्रकार से सोचे। या इसके पास छोटी गाड़ी है तो ये बहुत निम्न व्यक्ति है, इसके पास बड़ी गाड़ी है तो ये श्रेष्ठ व्यक्ति है। ये सब निम्न, ये ऊंच नीच का जो आधार है वो क्या है, देहात्मक बुद्धि। अपने को शरीर समझना, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना समझना, इस भावना में होना, ये भी देहात्मक बुद्धि का लक्षण है। देहात्मक बुद्धि अर्थात अज्ञान, अज्ञान का लक्षण है। तो हो सकता है कोई सोचे कि ये गरीब व्यक्ति है तो ये दया का पात्र है, इस पर दया की जानी चाहिए, कोई इस प्रकार सोचे। तो देखिए, वास्तविकता यह है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, बिना कृष्ण भावनामृत के वह गरीब ही है। इसलिए दोनों पर दया करना, मतलब जो व्यक्ति कृष्ण से विहीन है, जिसके पास भक्ति नहीं है, अब चाहे उसके पास बहुत धन हो तो वह भी सुखी नहीं है। वरना देखिए, जो अमीर लोग होते हैं वो सुसाइड क्यों कर लेते हैं, नशा क्यों करते हैं, उनको सोने के लिए नींद की गोली क्यों खानी पड़ती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। जो जिस व्यक्ति के पास धन है, अगर उसके पास भक्ति नहीं है, कृष्ण से विहीन है, तो वह भी दया का पात्र है, उस पर भी दया की जानी चाहिए। समझ रहे हैं। तो जीव दया का अर्थ यह नहीं है कि जो निर्धन है केवल उस पर दया करना। जीवात्मा को जब तक भगवान का संपर्क नहीं प्राप्त होगा, चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन वह दुखी ही रहेगा। ठीक है। तो इस जगत में लोग प्रयास कर रहे हैं ना सुखी होने का, लोग अपने अपने तरीके से सुखी होने का खूब प्रयास करते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लेते हैं, बड़े बड़े भवन हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं। क्या वो सुखी हैं, क्या वो संतुष्ट हैं, ये देखना चाहिए व्यक्ति को। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने भीतर में खोखलापन महसूस करते हैं। क्यों?
क्योंकि उनका स्वरूप है कि वो कृष्ण के दास हैं और जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक वो संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भगवान को बोला जाता है ऋषिकेश, अर्थात ऋषि मतलब इंद्रियां और ईश मतलब उनके स्वामी। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। तो जब तक हम इन इंद्रियों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की सेवा नहीं करते हैं तब तक जीवात्मा कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ टेम्पररी मामले में वो कुछ क्षुल्य सुख प्राप्त कर ले, कुछ क्षणिक सुख प्राप्त कर ले, लेकिन उससे वो कभी तृप्त नहीं होता है। प्रमाण इसका दुर्योधन है। दुर्योधन जो है, जब उसकी मृत्यु का समय आता है, उसकी जांघ टूटी हुई होती है, उस अवस्था में वो बहुत कराह रहा होता है दर्द के मारे, और उसका जो प्रिय मित्र है वह अश्वत्थामा उसके पास बैठ कर के वो बोल रहा होता है कि मैंने जीवन में जो है खूब भोग विलास किया, विभिन्न प्रकार के भोजनों का आनंद लिया और हर प्रकार के भोग को मैंने खूब भोगा, लेकिन अश्वत्थामा को कहते हैं कि मैं अपने जीवन से तृप्त नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। तो ये उसका प्रमाण है। उसके विपरीत में आप पांडवों को लीजिए, उनके जीवन में कितनी चुनौतियां आई। लाक्षागृह में जो दुर्योधन है, दुर्योधन और पार्टी उनको जिंदा जलाने का प्रयास करते हैं, उनको 13 साल का वनवास जाना पड़ता है, उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां आती हैं, यहाँ तक कि जब वो इंद्रप्रस्थ का राज्यपाठ करते हैं, जुए में उसको हार जाते हैं, तो बहुत कठिनाइयां आती है। द्रौपदी जी का इतना अपमान होता है। इन सबको सहन करते हुए भी वो भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से सिखाते हैं कि देखो, मेरे भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी वो भक्ति करते हैं, उनकी आस्था में कमी नहीं आती है। तो जो भक्त हैं, यद्यपि दुख आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं, उससे वो प्रभावित नहीं होते, अभिभूत नहीं होते हैं, और वाकई में इस संसार में भगवान के भक्त ही सुखी रहते हैं, जिसको आपने चतुश्लोकी भगवद गीता में पढ़ा था, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरी कथाओं का चर्चा करते हैं, मेरे गुण और मेरी कथाओं को कहते हुए तुष्यंती च रमन्ति च, इस प्रकार वो तुष्ट होते हैं और मेरी कथाओं में ही रमन करते हैं। आगे पढ़ेंगे। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। अर्थात व्यक्ति देख रहा है कि वह भगवान का सेवक है और प्रत्येक जीवात्मा यह भी भगवान का सेवक है। इस प्रकार से वास्तविक दृष्टि से युक्त हो रहा है वो। ऐसी अवस्था में वो जो है ऊंच नीच का भेद, पशु मनुष्य, इस प्रकार के दृष्टि से प्रभावित नहीं होता है, इससे मुक्त हो जाता है। और क्या कह रहे हैं कि वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावना में विकसित करने में समर्थ होता है। इसका सिंपल अर्थ ये है कि स्वयं को तथा अन्यों को कृष्ण के सेवक के रूप में देखना और सभी को कृष्ण भावनामृत प्रदान करने का प्रयास करना। तो क्या थी? हम तो स्वाभाविक स्थिति क्या है, जब व्यक्ति देखे कि मैं भगवान का सेवक हूँ और प्रत्येक जीवात्मा भगवान का सेवक है, और जब तक उसको कृष्ण का संपर्क नहीं प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होगी, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। इस बात को व्यक्ति देखता है और सबको कृष्ण भावना में देने का प्रयास करता है। तो यथा संभव जो है, यदि संभव हो आप किसी को भगवान के बारे में बता सको तो अवश्य बताना चाहिए। कम से कम व्यक्ति को भगवान के विषय में सुनने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक जीवात्मा क्योंकि वो भगवान का प्रेमी है, यद्यपि नहीं जानता है, अगर आप उसको भगवान की बात बताएंगे तो उसको अच्छा लगेगा। इसके साथ ये श्लोक पर चर्चा तो यहाँ पर समाप्त हो रही है। कल एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे और वो शायद पूरा नहीं हुआ। सलोनी माता जी, क्या आप क्लास में हो? हाँ, सलोनी माता जी क्लास में है। माता जी, कल आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आप कल कुछ माता प्रश्न जी, पूछ रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया था ना? हाँ, क्या आप अपना प्रश्न दोबारा पूछ सकते हो? माता जी कल तो आप बताए थे, इसलिए फिर आपको सोचे डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
नहीं, वही पर आपको समझ आया था? हाँ माता जी, थोड़ा थोड़ा आ गया था। ओके, ठीक है। तो उसी को मुझे जहाँ तक याद है, आप एक बात बोल रहे थे कि व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो उसको प्रकृति कैसे करती है। मुझे जहाँ तक आपको कुछ प्रश्न का हाँ हाँ, कुछ यही याद आया यही था। था। तो हाँ, उसको ये वाला प्रकृति पॉइंट छूट मतलब गया था, कैसे मुझे कार्य लग रहा है। कराते हैं? हाँ, देखिए, तो पहली बात आप समझिए, जब प्रकृति को कर्ता कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति स्वतंत्र रूप से कर रही है। जैसे यहाँ पर उदाहरण से देखिए आप, चमचे से खाना बनाया जा रहा है, ठीक है? तो कह सकते हैं कि चम्मच से दाल चल रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि चम्मच अपने आप चल रहा है, ठीक है? ये एक भाषा है ऐसा कहने का कि प्रकृति कर रही है, लेकिन उसके मूल में क्या है? जीवात्मा की इच्छा। और ये उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो अभी मिथ्या अहंकार से युक्त है। अब इसको आप आसान भाषा में समझिए, तो किसी भी कार्य को करने के लिए 5 घटक होते हैं। यहाँ पर देखिए, स्लाइड में लिखा है शरीर। देखिए, आप देख पा शरीर। रहे हैं ना? हाँ, शरीर, इंद्रियां, जीवात्मा, प्रयास और परमात्मा, ठीक है? अगर इन पांचों में से कोई एक चीज भी मिसिंग हो तो उस कार्य को नहीं किया जा सकता। जैसे आपकी केस में कोई जॉब कर रहा है, तो अगर शरीर ही ना हो तो क्या वो जॉब कर सकता है? नहीं। तो शरीर एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे दाल बनाने के लिए कर्चिक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आवश्यकता है, जिससे दाल बनाई जा रही है। तो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है नौकरी करने के लिए? अगर शरीर ही नहीं होगा तो कैसे नौकरी कर सकता है? तो वो इंस्ट्रूमेंट जो शरीर है, उसको तो प्रकृति ने बनाया है ना। क्या जीवात्मा शरीर बनाता है? तो नहीं। यहाँ पर प्रकृति को इसीलिए बोले कि प्रकृति करता है इस रूप में, करण के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में। मतलब उसने शरीर और इंद्रियों को प्रदान किया है जीवात्मा को, उसकी क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा रही थी कुछ भोग वासना की, इसलिए उसको शरीर प्रदान किया गया। अच्छा, अगर इंद्रियां हटा दी जाए, मतलब शरीर है लेकिन देखने की क्षमता ही नहीं है, सुनने की क्षमता ही नहीं है, तो क्या जॉब कर पाएगा? नहीं। नहीं कर पाएगा। तो इंद्रियां भी चाहिए, तो दोनों आवश्यक है। और क्या इंद्रियां जीवात्मा बनाता है? नहीं। नहीं। तो दोनों चीज आप देख सकते हो कि ये दोनों प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो प्रकृति का कर्तापन दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर दोनों में? और जीवात्मा है तो हाँ, जीवात्मा का होना आवश्यक है। अगर शरीर में जीवात्मा ही ना हो, मृत शरीर हो, तो वो जॉब कर ही नहीं सकता, मतलब कोई कार्य कर ही नहीं सकता, ठीक है? अब है प्रयास, मतलब शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, जीवात्मा भी है, लेकिन अब वो प्रयास ही ना करे, वो नौकरी करे ही ना, तो क्या नौकरी हो सकती है? नहीं, ठीक है? नहीं हो तो सकता। प्रयास भी आवश्यक है। और पांचवा है दैव, अर्थात परमात्मा। मतलब शरीर भी है, इंद्रियां भी है, जीवात्मा भी है, वो प्रयास भी करना चाहता है, लेकिन अगर परमात्मा साथ ना दे तब वो शरीर का उपयोग ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जीवात्मा इच्छा करता है। जैसे मैं हाथ उठा रही हूँ तो ये बहुत सूक्ष्म लेवल पर हो रहा है कि मैं इच्छा कर रही हूँ कि मैं हाथ उठाऊं, तो इच्छा करते ही भगवान प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। प्राण शक्ति एक्टिवेट होती है तब व्यक्ति बुद्धि और मन को क्रियान्वित कर पाता है। जब बुद्धि और मन एक्टिवेट होते हैं तब उसके द्वारा व्यक्ति की इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं। अगर परमात्मा का सहयोग हो ही ना तो इस शरीर का उपयोग, यद्यपि शरीर है, इंद्रियां हैं, जीवात्मा उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे 5 घटक हैं, ठीक है? अब जैसे कि आप उस श्लोक से कंफ्यूज हुए होंगे ना, ये वाला श्लोक 337 में जो हमने पढ़ा था, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को अपने आप कर्ता को मान बैठता समझ। है। यहाँ पर एक्चुअली जीवात्मा जो है इस प्रकार से मोहग्रस्त होकर के अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, इस लाइन को समझिए। इसका मतलब यह है कि जीवात्मा अपने आप को स्वतंत्र कर्ता मान बैठता है कि मैं ही करने वाला हूँ। जो नौकरी कर रहा है वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं ही नौकरी कर रहा हूँ, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। वह स्वतंत्र कर्ता नहीं है, मतलब वो, उसके पीछे 5 कारण हैं जिसके कारण वो कार्य हो पा रहा है, ठीक है? इस प्रकार से जो व्यक्ति इसको वाकई में समझेगा तब वो कृतज्ञ होगा कि मुझे शरीर मिला है, मुझे इंद्रियां प्रदान की गई हैं और परमात्मा का सहयोग है जिससे मैं कर पा रहा हूँ। तो भगवान के प्रति कृतज्ञ होगा और उनकी सेवा करना चाहेगा, क्योंकि जीवात्मा अपने शरीर को नहीं बनाता है, ठीक है? ये एक, मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ आया कि
ऐसे क्यों कह रहे हैं कि प्रकृति करता है, अर्थात इंस्ट्रूमेंट के रूप में। अगर शरीर ही नहीं प्रदान करे प्रकृति, तो व्यक्ति कोई कर्म कैसे कर पाएगा? पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति कर रही है। जैसे अभी आप भक्ति कर रहे हो, तो क्या हम प्रकृति के तीनों गुणों को, जैसे अगर आप भक्ति कर रहे हो, तो क्या प्रकृति के तीनों गुण भक्ति कर रहे हैं या आप भक्ति कर रहे हो? आप भक्ति कर रहे हो ना, प्रकृति के तीनों गुण नहीं, क्योंकि भक्ति तो तीनों गुणों में आती नहीं है ना, वो तो निर्गुण अवस्था की चीज है। भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में व्यक्ति भक्ति करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया था कि जीवात्मा स्वतंत्र करता नहीं है और प्रकृति के तीनों गुण करते हैं। इसका अर्थ आप समझ पाए थे? अर्थात ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो मिथ्या अहंकार से युक्त है, अर्थात अपने आप को शरीर समझ रहा है। तो शरीर समझ रहा है, अब जैसी उसकी चेतना विकसित हो गई है, मान लो सतोगुण उसकी चेतना में एक्टिवेट है, ज्यादा प्रधान रूप से सतोगुण है, तब वो सतोगुणी कार्य और सतोगुणी जो सुख है उसको प्राप्त करने की इच्छा करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा। तो एक प्रकार से उसके कार्य गुणों द्वारा क्रियान्वित हो रहे कि नहीं हो रहे? जिसके चित्त में रजोगुण अधिक है, तो रजोगुण उसको क्रियान्वित करेगा रजोगुणी सुख प्राप्त करने के लिए, तो उसी दिशा में प्रयास करेगा, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा सुख चाहता है। ठीक है, अब ये स्पष्ट हो रहा है? अच्छा, अब अगर यदि कुछ ऐसा हो जो नहीं आपको समझ आया तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि जो कल का श्लोक था उसमें कुछ बातें थी ऐसी जो ऐसे सीधे डायरेक्टली नहीं समझ आ रही हो। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पूछा। अब कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया तो आप पूछिए। मतलब कि जैसे प्रकृति के तीनों गुण, अगर हम रजोगुण में है तो रजोगुणी कार्य करने के लिए हमको फोर्स किया जाएगा तो वो करेंगे, यही यही कहने का मतलब है ना? हाँ, गुणों के द्वारा व्यक्ति वो कार्य करने के लिए बाधित हो जाता है। जब नहीं भी चाहते तो इंद्रियां खिंच जाती है। हाँ, नहीं भी ऐसा चाहेगा तो भी खिंच जाएगा। वही वही, जैसे जिस व्यक्ति ने तमोगुण कमा लिया है, नहीं भी चाहेगा तब उसको बहुत आलस आएगा, तब भी प्रमाद आएगा। वो तमोगुणी आहार खाने के लिए एक प्रकार से बाध्य हो जाएगा गुणों के प्रभाव से। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको सतोगुण का अनुशीलन करना है। मतलब व्यवहारिक तौर पे सतोगुण का अनुशीलन करता है व्यक्ति। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठना, ठीक है, जप करना, प्रसाद खाना, शुद्ध शाकाहारी भोजन उसको भगवान को अर्पित करके खाना, ताकि हम प्रैक्टिकल तौर पर सतोगुण, व्यवहारिक लेवल पर सतोगुण का अनुशीलन करें। पर क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो वो दिव्य स्तर पर हो जाता है। मतलब क्योंकि भगवान दिव्य है, उनसे संबंधित हर सेवा दिव्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम भक्ति कर रहे हैं तब हम तीनों गुणों को नहीं कमा रहे हैं, हम इससे मतलब निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ और है जो नहीं समझ आया हो? ठीक है, तो अब आपको ये समझ आया कि जब हम जॉब करते हैं तो प्रकृति कैसे करती है, उसमें प्रकृति का क्या हाथ है? फिर प्रयास हमारा रहता है, ऐसे मतलब हाँ, प्रयास प्रकृति। जीवात्मा का हाँ, है। अगर प्रयास नहीं हो तो कर्म कैसे होगा? अनुमोदन भगवान करेंगे फिर। हाँ, प्रयास तो जीवात्मा का ही होता है। पर ये देखिए कि जीवात्मा केवल प्रयास कर सकता है, वह करने के लिए भी वो परमात्मा पर निर्भर है। जैसे शरीर को यूज करना चाहता है व्यक्ति, लेकिन अगर परमात्मा सहयोग ना दे तो वह भी वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हम एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान पर बहुत निर्भर हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति इसको वास्तव में देख पा रहा है वो भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है और उनकी वो सेवा करना चाहता है। ठीक है, आशा है कि अब आपको स्पष्ट होगा। अभी भी कुछ चीजें नहीं हो तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने पूछा था। और कुछ भक्त कुछ अभी कह रहे फिलहाल कोई हैं। क्वेश्चन नहीं है। माता जी कुछ कह रहे हो आप? ओके, ठीक है, समझ गए। ऑलराइट, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने पूछा था। ओके, इसके साथ हम एक छोटी सी बात मुझे शेयर करनी थी। हाँ, आज मैं परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज की श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के लेक्चर सुन रही थी अजामिल के प्रसंग पर। पता है उस कथा की कितनी महिमा है? अगर कोई अजामिल का प्रसंग जो उसको श्रवण करता है, तो अगर वो व्यक्ति अपराधी भी क्यों ना हो तो भी उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो उस अगर अवसर मिले तो उसको अवश्य सुनना चाहिए। अगर किसी को लिंक चाहिए होगा तो आप मांग सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, तो आप उसे सुन सकते हो। तो उसमें बता रहे थे कि जब व्यक्ति एक बार भगवान का नाम लेता है तो एक ही नाम से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो समझे, आप में से हर एक व्यक्ति यहाँ पर निष्पाप व्यक्ति है, क्योंकि आपने एक बार तो नाम ले लिया है ना भगवान का।
है ना। तो अब क्या है कि यद्यपि सारे पाप नष्ट हो गए लेकिन प्रारब्ध कर्म रहता है, तो इसलिए भक्ति में बोला जाता है कि व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म आ रहे हैं उसको सहे, वो भी भक्ति के प्रभाव से बहुत कम होकर आता है, और भक्ति में जिंदा रहे, अर्थात अपना भजन करते रहे, जप करे, कथा श्रवण करे, प्रसाद खा वो करता रहे, और अन्य कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, बस भक्ति में जिंदा रहे। तो इससे उसको मुक्ति सदाय भाग के रूप में प्राप्त हो जाती है। मुक्ति अर्थात भगवान के चरण कमल की प्राप्ति। दाय भाग में आप समझ रहे हो, जिस प्रकार से पिता की पैतृक संपत्ति पुत्र को प्राप्त हो जाती है केवल उसके जिंदा रहने मात्र से, उसी प्रकार से जो भक्ति में जिंदा है उसको इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है केवल भक्ति में जिंदा रहने से। ठीक है। और एक मुझे बहुत सुंदर बात आपके साथ शेयर करनी थी। इसी एक दूसरा प्रसंग भी मैं सुन रही थी महाराज से, जो कि था भगवान की लीला से संबंधित। वो गोवर्धन लीला का वर्णन सुना रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण करते हैं और पूरे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। ये घटना तो आपने सुनी है। ठीक है। अब ध्यान से नोटिस कीजिए, हुआ क्या था कि इंद्र कुपित हो जाते हैं और ब्रजवासियों को मारना चाहते हैं। और ब्रजवासी कौन है? भगवान के भक्त। ठीक है। तो इंद्र एक ऐसी इच्छा से युक्त हैं कि वो भगवान के भक्तों को मारना चाहते हैं और मारने की पूरी कोशिश करते हैं। और भगवान को गायें तो बहुत प्रिय है ना, तो ब्रजवासी में गायें भी तो हैं, इसका मतलब इंद्र उनको भी मारने की कोशिश करते हैं, पूरे ब्रजधाम को डुबाने का प्रयास करते हैं। प्रलय के समय पर जो बरसात होती है वैसा वो उन्हीं बादलों को वो बुलाते हैं। तो एक प्रकार से देखिए तो कितना बड़ा अपराध है, भगवान के सारे भक्तों को मारने की कोशिश करना, उनकी गौं को मारना, समझ रहे हो? तो ये तो बहुत खतरनाक है। और सुंदर बात क्या है कि जब 7 दिन 7 रात तक इंद्र इस प्रकार से प्रयास करता है भगवान के पूरे ब्रजधाम को डुबाने के, और वो नहीं कर पाता है, तब उसको समझ आता है कि ये भगवान है। अब तो गड़बड़ हो गई है, वो सोचता है मैं क्या करूं। तो फिर उसके बाद वो सुरभि गाय को लेकर के भगवान के समक्ष जाते हैं, क्योंकि भगवान गौं से बहुत प्रेम करते हैं, ताकि भगवान का हृदय गौं को देखकर पिघल जाए, और भगवान से वो क्षमा याचना करते हैं। और देखिए भगवान कितने अद्भुत है ना, कि उनको क्षमा कर देते हैं। आप समझ सकते हो, कोई व्यक्ति आपको मारने की कोशिश करे, आपके पूरे परिवार को मारने की कोशिश करे, यहाँ तक कि आपसे द्वेष के कारण आपके पूरे गांव को मारने की कोशिश करे, और आपके पास ऐसा सामर्थ्य हो कि आप उसको चींटी की तरह मसल सकते हो। ठीक है। लेकिन भगवान कुछ नहीं करते, उसको उनको माफ कर देते हैं। तो आप समझ रहे हो, भगवान में क्षमा करने की का गुण असीमित रूप से है। ये समझ आ रहा है आपको? और ये भगवान श्री राम की घटना में भी देखिए, रावण इतना बड़ा अपराध करता है कि सीता मैया का हरण कर लेता है। पता है क्या, देवताओं को बड़ी एंजाइटी हो रही होती है कि कहीं ये रावण भगवान से क्षमा याचना कर लेगा, तो भगवान का स्वभाव तो सब देवता जानते ही थे, तो भगवान तो उसको क्षमा कर देते ना। और फिर रावण का वध कैसे होगा, इस प्रकार से देवता एंजाइटी में थे। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो मतलब चाहे कुछ भी गलती हो जाए जीवन में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, या आपको लगे कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब कृष्ण मुझे नहीं स्वीकारेंगे, ऐसी कभी कोई स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि भगवान अनंत रूप से क्षमा होने क्षमाशील है, क्षमा करने के गुण से युक्त हैं, हमारी कल्पना से भी परे। तो भगवान अपने भक्त को कभी नहीं त्यागते। पता है क्यों इतना भगवान सहन किए? क्योंकि इंद्रदेव भगवान के भक्त हैं। तो भक्त के द्वारा इतनी बड़ी अपराध हो रहा था, फिर भी भगवान ने सबको सहन कर लिया, उनको क्षमा कर लिए। इससे समझ आ रहा है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी घटना घटे, भगवान के पास ही आना है, माया के पास नहीं जाना है। माया तो हमेशा जूते मारती है। ठीक है। इसके साथ मैं आप लोग को यहाँ पर छोड़ूंगी। आशा है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।